प्रीत। बिल्कुल, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। राज्यसभा में अमित शाह का विपक्ष पर तंज। आपको बता दें कि कैसे विपक्ष पर तंज यहाँ पर कसा है और कहा है कि 20 साल तक किसी का नंबर नहीं आने वाला है, जो करना होगा हमें ही करना होगा। तो देखिए, एक बार फिर से अमित शाह बात को दोहरा रहे हैं कि उनकी ही सरकार आने वाली है, 15-20 साल तक विपक्ष का कोई नंबर नहीं है और इसीलिए जो काम करने हैं वो बीजेपी को ही करने हैं, क्योंकि एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, जनता फिर से एनडीए की सरकार को ही मौका देने वाली है। उसी को लेकर ये बात अमित शाह की तरफ से की रंजन। तो भारत आपदा प्रबंधन में वैश्विक ताकत बना, इसका भी जिक्र शाह की तरफ से किया गया। और देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल पर राज्यसभा में चर्चा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इस पर अमित शाह ने कच्छ भूकंप की याद भी दिलाई। बोले, कोरोना काल में हमारे मैनेजमेंट की दुनिया ने तारीफ की। तो देखिए, अगर अखबारों का जिक्र करें तो इसे भी लेकर जानकारी दी गई है कि आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के साथ भेदभाव के विपक्ष के जो तमाम आरोप थे उसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आरोपों का एक एक करके जवाब दिया गया उनकी तरफ से। और कहा कि कोविड के दौरान मोदी सरकार का जो प्रबंधन था, मैनेजमेंट था, उसे पूरी दुनिया ने देखी, उसकी सराहना की। अमित शाह ने कहा कि बीते 10 साल में भारत आपदा प्रबंधन के मामले में राष्ट्रीय ही नहीं, क्षेत्रीय और वैश्विक ताकत बनकर उभरा है। और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के केयर फंड पर आरोपों का जवाब देते हुए यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिए जाता था, इन तमाम बातों का जिक्र भी उनके तरफ से किया गया। तो देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट पर राज्यसभा में गृह मंत्री का संबोधन चल रहा था और इसी बीच गृह मंत्री कहते हैं कि आपदा का सीधा रिश्ता जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। हर नागरिक को जोड़ने की हमारी मंशा है, ये गृह मंत्री यहाँ पर कहते हैं। आपने अलग अलग शहरों से देखा होगा जलभराव की स्थिति, जब भी मौसम बदलता है, बारिश होती है, तो उस वक्त ये समस्या लोगों के सामने रहती है। कई जगहों पर आगजनी की खबरें आती हैं। अब इनसे कैसे निपटना है, इस पर सरकार का फोकस है और इसीलिए अलग से प्राधिकरण इसके लिए बनाया जाएगा। और यहाँ पर आपको बताएं, जब गृह मंत्री अपनी बात रख रहे थे तो आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर भी मुहर संसद की तरफ से लगती है और उसके बाद गृह मंत्री का यहाँ पर संबोधन होता है, जिसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए गृह मंत्री नजर आते हैं और कहते हैं कि हम आपदा में राजनीति नहीं करते हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया और उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर कहा, आपको सुनवा दें। धन्यवाद। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, केवल इंफॉर्मेशन साझा करना ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, तीनों इसके अंदर, ये तीनों तत्व इसके अंदर डाले गए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल कार्यभार सौंपना नहीं है, वेल डिफाइंड रोल्स, फुल स्टॉप कॉमा में भी कंफ्यूजन न हो, ऐसे वेल डिफाइंड रोल्स हमने किया है और साथ में नैतिक जिम्मेदारियों को भी डालना मान्यवर हमने काम किया है। एफिशिएंसी का मतलब पुराने विधेयक में केवल गतिशीलता था, हमने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की। और सिनर्जी का मतलब केवल टीम वर्क नहीं है, हमारी तैयारी, सुप्रबंधन, समन्वय, तीनों कर सिनर्जी के साथ ये आपदा के खिलाफ लड़ने का इसके अंदर एक प्रयास किया गया है। तो ये 4 पिलर्स केवल शब्द नहीं है। अब आप इसकी धाराओं को देखोगे तो जब मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी, तो धारा 2 इसको विस्तृत किया गया है, जैसे आपदा प्रबंधन, स्थानीय प्राधिकरण, मिटिगेशन, डिजास्टर रिस्क, इवेल्युएशन, एक्सपोजर, रिकवरी, पुनर्वास, शहरी प्राधिकरण, ऐसे नए शब्दों को परिभाषित कर ट्रांसपेरेंसी को हमने सुनिश्चित किया है। और धारा 13 गैर आवश्यक प्रावधानों को भी हटाने का काम ट्रांसपेरेंसी के लिए भी हुआ है। कुछ सदस्यों ने मुद्दा उठाया था धारा 13 को क्यों हटाया, मगर धारा 2 में जो एडिशन हुआ, इसके बाद 13 का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट पर बोल रहे थे राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए देश किस तरीके से तैयार है। इसके अलावा उन्होंने कई घटनाओं का भी जिक्र किया और कैसे ऑपरेशन चलाए गए, उन्होंने ये भी बात कही है।